नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमल है और पाणिनि वीडियो सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाणिनि कंपाइलर की यूनिट टेस्टिंग कैसे की गई है और यूनिट टेस्ट की ज़रूरत क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन यूनिट टेस्ट को हम जैस्मिन और कारमा, जो कि जावास्क्रिप्ट की यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स है, उनमें कैसे लिखा जाए। और अगर आपको पाणिनि प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, तो बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिट टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है। यूनिट टेस्टिंग के पीछे का सबसे बड़ा कारण है रिग्रेशन टेस्टिंग। इसका मतलब क्या है? सोचिए कि आपने कोई कोड लिखा है जो भी आपको सही आउटपुट दे रहा है। अब इसी कोड में आप नया कोड जोड़ रहे हो, लेकिन ये नया कोड जोड़ने के बाद आपको अब गलत आउटपुट मिलने लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नया कोड है उसकी वजह से आपके कोड में रिग्रेशन हुई है। अगर आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो ये रिग्रेशन कम हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि यूनिट टेस्टिंग करने के बाद आपके कोड की क्वालिटी बढ़ती है। तीसरा कारण ये भी है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि संगणक अगर किसी काम में मनुष्य को पीछे छोड़ सकते हैं तो वो है एक ही काम को बार बार दोहराना। हम मनुष्य हर बार अपने कोड को टेस्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर हम करते भी हैं तो उसमें गलती हो सकती है। लेकिन अगर हम यही टेस्टिंग का काम कंप्यूटर को सौंप दें तो हमारा खुद का कष्ट भी कम हो जाता है और इसमें गलतियां भी नहीं रहती। चौथा कारण ये भी है कि जो भी बड़ी कंपनियां होती है वो अपने कोड को यूनिट टेस्ट करती हैं। तो अगर आप यूनिट टेस्टिंग सीख गए तो आपको इन बड़ी कंपनियों में यूनिट टेस्टिंग करने में बहुत आसानी होगी और शायद प्लेसमेंट में भी मदद हो सकती है। अब मैं आपको पाणिनि का उदाहरण देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि पाणिनि को यूनिट टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है। तो आइए देखते हैं। ये तेलुगु का कोड। मेरे कॉलेज के मित्र ने पाणिनि में तेलुगु जोड़ने का काम लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कोड चेंजेस किए गए हैं तेलुगु के लिए, लेकिन उसने जो चेंज किया है उसकी वजह से मराठी और हिंदी का जो कोड है वो अब नहीं चल रहा। तो अगर सोचिए उसने ये कोड जोड़ दिया होता पाणिनि में तो जो मराठी और हिंदी का कोड है वो नहीं चलता। तो ये हुई रिग्रेशन पाणिनि में। अब अगर उसने यूनिट टेस्ट लिखी होती तो ये रिग्रेशन नहीं होता। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाणिनि में जो यूनिट टेस्ट लिखी गई है वो कैसे लिखी गई है। तो यहाँ पे मैंने एक framework.ts फाइल बना रखी है। इसमें ये टेस्ट फंक्शन है जिसमें मैं टेस्ट केस पास करता हूँ और उनको बाद में चलाता हूँ। ये मैंने खुद से लिखा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इस ट्रांसपाइलर स्पेक में मुझे हर बार असर्ट ट्रू करना पड़ता है। असर्ट ट्रू यानी अगर ये जो आउटपुट मुझे मिल रहा है, जो आउटपुट मैं चाहता हूँ उसके बराबर है या नहीं, उसके लिए ये मैं असर्ट ट्रू लिख रहा हूँ। लेकिन ये असर्ट ट्रू, असर्ट फॉल्स या असर्ट इक्वल्स जो भी फंक्शन है, ये मैं खुद से लिखने से अच्छा किसी अगर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करूं तो ये मेरा काम आसान हो जाएगा। ये हमने देखा कि यूनिट टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है और पाणिनि में इसका कैसे उपयोग होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं पाणिनि के लिए जैस्मिन और कर्मा का क्यों उपयोग कर रहा हूँ। जैस्मिन और कर्मा ये बहुत ही लोकप्रिय फ्रेमवर्क्स है जावास्क्रिप्ट की यूनिट टेस्टिंग के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे यूज़ करती हैं। मैं खुद जिस कंपनी में काम करता हूं जो है ओरेकल, वहाँ पे भी हम जैस्मिन और कर्मा दोनों का उपयोग करते हैं। अगर समझिए आप एंगुलर में अपना प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं तो उसमें भी जैस्मिन और कर्मा का उपयोग किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैस्मिन को पाणिनि में कैसे जोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ब्रांच बना ली है जिसका नाम मैंने दिया है जैस्मिन स्विच। अब मैं इसमें जैस्मिन को इंस्टॉल करूँगा और ये यहाँ पे मुझे बता रहा है 13 पैकेज इसने जोड़ लिए हैं। यहाँ पर पैकेज, अरे ये मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया, मैंने गलती की। इससे मुझे
डेव डिपेंडेंसी जैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पैकेज डॉट जेसन में जैस्मिन अब हो गया है इंस्टॉल। अब मैं इसे बताऊंगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट में जैस्मिन चलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया फोल्डर बन गया होगा जिसका नाम है स्पेक, और उसके अंदर है जैस्मिन डॉट जेसन फाइल। अब ये जेसन फाइल आपका जो भी जैस्मिन फ्रेमवर्क है उसको बताएगा कि कौन सी फाइल्स में इसको यूनिट टेस्ट्स मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं इस जेसन फाइल को मेरी रूट डायरेक्टरी में डाल दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। अब इस फाइल में मेरी टेस्ट डायरेक्टरी है ये डिस्ट टेस्ट, तो मैं इसको बदल दूंगा। हेल्पर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, और मेरी जो भी टेस्ट्स हैं वो होंगी यहाँ पर। और इसमें से मैं कुछ फाइल्स हैं जो कि मैं हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे मैं डाल दूँगा एक नेगेशन सिंबल, उसके बाद में वेब, तो शायद ये हो गया है और शायद ये चलेगा भी। तो इसे मैं एक बार ज़रा टेस्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं एक बहुत ही छोटी टेस्ट डालूँगा, और दोस्तों ध्यान रहे मैं यहाँ आपको जैस्मिन का उपयोग कैसे करते हैं ये नहीं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पाणिनि प्रोजेक्ट में जैस्मिन कैसे जोड़ रहा हूँ। अगर आपको सीखना है जैस्मिन का कैसे उपयोग करें तो कमेंट करिए, और अगर हो सके तो मैं अगली कुछ वीडियोस में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एक बहुत ही छोटी टेस्ट जोड़ने वाला हूँ जो कि है एक्सपेक्ट ट्रू, यानी ट्रू को मैं फॉल्स के बराबर करना चाहता हूँ, जो कि साफ साफ गलत है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को ये फंक्शंस मिल नहीं रहे हैं, तो शायद मुझे ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। चूँकि ये इंस्टॉल हो गया है, वाह नाइस। तो यहाँ पर ये डिस्क्राइब और एक्सपेक्ट वगैरह फंक्शंस की डेफिनेशन भी टाइपस्क्रिप्ट को अब मिल चुकी है, और अब मैं इसको करूँगा कंपाइल। कंपाइल हो जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। चलो बढ़िया, ये हो गया। और अब हम इस टेस्ट को करेंगे रन। अरे npm नहीं, ये npx होना चाहिए, नोड मॉड्यूल्स। अरे अच्छा, तो स्टैक ओवरफ्लो पे ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि जो आपकी जैस्मिन की जेसन फाइल है उसमें जेएस लोडर नाम की एक कन्फिग भी जोड़नी पड़ती है।
जिससे अब ये चलने लगेगा। क्योंकि नोड जेएस और जैस्मिन ES6 यानी जो लेटेस्ट मॉड्यूल सिस्टम है जावास्क्रिप्ट की, उसको समझता नहीं है पूरी तरह से, तो आपको वो बताना पड़ता है उसे। अच्छा, तो अब मैं इसको चलाऊँगा यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे पता चला कि इन टेस्ट में से ये जो एक टेस्ट फेल हो रही थी, उसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको पूरी तरह से हटा दूँगा और इसको हम चला के देखेंगे। और अब देख सकते हैं कि ये जो ड्राई टेस्ट रन 1 थी वो फेल हो गई है, क्योंकि सत्य को असत्य आप बराबर नहीं बता सकते। तो अच्छा, तो ये अब चल रहा है। अब मुझे जो भी मेरी टेस्ट्स हैं उन सबको जैस्मिन के फॉर्मेट में बदलनी होंगी, और ये है कुल मिलाकर 56 टेस्ट। तो इस पूरे टेस्ट फोल्डर में जितनी भी टेस्ट हैं, मुझे ये मेरे खुद के टेस्ट फ्रेमवर्क से हटाकर जैस्मिन में बदलनी होंगी। बहुत ही बड़ा काम है। अच्छा दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी टेस्ट थी मैंने उनको सबको जैस्मिन के फॉर्मेट में बदल दिया है। यहाँ पर डिस्क्राइब ब्लॉक है, उसके अंदर रीड ब्लॉक है, और ऐसा मैंने हर फाइल में किया है। लेकिन इसमें अभी एक कमी है। मैंने दूसरे वीडियो में कहा था कि पाणिनी मुझे हर जगह पर चलाना है, जैसे एंड्रॉयड हो, आपका कंप्यूटर हो, या कोई भी सिस्टम जिसमें जावास्क्रिप्ट चलता हो। तो एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जावास्क्रिप्ट चलती है, जो कि है ब्राउज़र। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो भी मुझे ब्राउज़र में ही करनी होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने टेस्ट लिखी है, सारी टेस्ट्स Node.js पे ही रन होती है। तो ये आखिरी वाली जो टेस्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक एनवायरनमेंट वेब भी पास हो रहा है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट वेब मैं चाहता हूँ कि वेब में रन हो, तो मुझे कर्मा नाम का ये जो जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसका इस्तेमाल करना होगा। अब कर्मा एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि जो आपकी टेस्ट है उसे क्रोम, फायरफॉक्स या जो भी उसके सपोर्टेड ब्राउज़र है उसमें रन करता है ये। तो अब मैं उसको इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर, कर्मा को। अगर आप एंगुलर की डेवलपमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि एंगुलर की जो भी एंड टू एंड टेस्टिंग होती है या यूनिट टेस्टिंग होती है, वो भी कर्मा में होती है। तो यहाँ पर मैं ये हो गया है कर्मा इंस्टॉल, और अब मैं इसको डेव डिपेंडेंसी में भी डाल दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्मा जुड़ चुका है। अब मुझे यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा कर्मा के लिए। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप जैस्मिन का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ। क्या मैं require.js का उपयोग करना चाहता हूँ? नहीं। मैं किस ब्राउज़र में रन करना चाहता हूँ इसको? क्रोम। हाँ। अगला ऑप्शन है फायरफॉक्स। हाँ। ये 2 ब्राउज़र्स ही अभी काफ़ी है, क्योंकि एज का जो नया ब्राउज़र है वो भी क्रोमियम पे ही बेस्ड है। तो अगर आप क्रोम पे टेस्ट कर लेंगे तो उतना काफ़ी होगा। और पुराने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन है यार, वो तो कौन ही यूज़ करता है। मेरी सोर्स फाइल्स कहाँ पर होंगी? ये होगा डिस टेस्ट src में। इतनी फाइल्स काफ़ी है। इनमें से मैं
कुछ फाइल्स को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं बाद में डालूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक बार वो फाइल्स की लिस्ट देखनी होगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा। डू यू वांट कर्मा टू वॉच ऑल फाइल्स? ना, अब भी नहीं। अच्छा, तो ये हमारी जो कर्मा की फ़ाइल है वो बन चुकी है। और मुझे कर्मा का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद एक और बात पता चली है कि जो कर्मा है वो सिर्फ ES5 के लिए काम करता है। अगर आपको ES6 या उसके आगे के जो भी जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल चलानी है तो आपको इसका एक्सटेंशन बदलना होगा। तो पहले मैं इसको बदल दूंगा CJS में, ताकि नोड को पता चले कि ये एक कॉमन जेस वाली फाइल है। तो यहाँ पर ये जो फाइल अब यहाँ बन चुकी है उसमें मैं हाँ, तो ये फाइल्स में जैसा मैंने कहा था कि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन और ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको बोलूँगा पैटर्न टाइप मॉड्यूल। इस जावास्क्रिप्ट फाइल को मैं एज अ मॉड्यूल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ताकि जो जब कर्मा रन होगा तो आपके ब्राउज़र में ये स्क्रिप्ट टैग जो भी ऐड होंगे उसमें वो इस तरीके से ऐड होंगे। समझो ये स्क्रिप्ट है तो उसमें टाइप इक्वल्स मॉड्यूल ऐसे ऐड होगा, और उसके अंदर जो भी ये .js फाइल है उसको यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। अगर समझो मैं यहाँ पर टाइप मॉड्यूल नहीं लिखता हूँ तो उस स्क्रिप्ट टैग में से भी ये टाइप मॉड्यूल गायब हो जाएगा, और मेरी जो भी JS फाइल्स है जो कि मैंने ES 2020 स्टैंडर्ड में लिखी है, जो ES6 के बाद में आता है वो नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए मुझे ये टाइप मॉड्यूल जोड़ना पड़ता है यहाँ पर। वही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा, और इसको मैं .spec.js बना दूँगा, और ये है टाइप मॉड्यूल बराबर। अब और ये जो फाइल्स हैं, मुझे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो इंक्लूडेड का मीनिंग है क्या ये फाइल एज अ स्क्रिप्ट टैग आपके, मतलब जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो स्क्रिप्ट टैग ऐड होता है आपकी जब कर्मा की टेस्ट रन होती है, तब अगर क्या मैं चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट टैग जोड़ा जाए या नहीं। अगर मैं यहाँ पर इंक्लूडेड फॉल्स लिखता हूँ तो ये स्क्रिप्ट नहीं जोड़ी जाएगी। तो मैं सिर्फ टेस्ट फाइल्स के लिए स्क्रिप्ट टैग जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्रू लिखूँगा, और जो भी जेसन फाइल्स है मेरी उनके लिए भी इंक्लूडेड फॉल्स कर दूँगा। अब मुझे कुछ फाइल्स एक्सक्लूड करनी है, वो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर जो फाइल्स मैंने जो टेस्ट मैंने बताई थी ये मुझे वेब के लिए रन करनी है, उसको मैं एक दूसरे फोल्डर में डाल दूँगा। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक नई फाइल बनाई है parserspec.ts एक नए फोल्डर में, जिसका नाम मैंने दिया है वेब। और जो टेस्ट मैंने बताई थी जिनमें कमी है वो मैंने इस फाइल में डाल दी है। और यहाँ पर जैस्मिन में भी मैंने एक बदलाव किया है। जो टेस्ट्स मैं Node.js में नहीं चलाना चाहता, जो कि मेरे वेब फोल्डर में, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है इसके द्वारा। और इस कर्मा की फ़ाइल में मैंने जो फाइल्स मुझे नहीं चाहिए उनको यहाँ से हटा दिया है, जिससे जो टेस्ट मैं नोड के लिए चलाना चाहता हूँ वो सिर्फ नोड में रन होंगी, और जो वेब के लिए चलाना चाहता हूँ वो सिर्फ वेब में ही रन होंगी, यानी कर्मा में रन होंगी। तो अब हम इसको एक बार चला के देखें, npm टेस्ट, और
अब ये कंपाइलर को दोबारा से कंपाइल करना शुरू करेगा, यानी कंपाइलर को कंपाइल कर रहा है ये अभी। और जब तक ये हो रहा है इसको करीब करीब 6 मिनट लगते हैं। हिंदी को कंपाइल होने में 3 मिनट, मराठी को कंपाइल होने में भी और 3 मिनट। तो तब तक मैं आपको पाणिनि के इस प्रोजेक्ट में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब पे मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि हम इस पाणिनि प्रोजेक्ट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ गिटहब पर इश्यूज़ बना कर रखे हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मुझे लिंक्डइन पे संपर्क करें, मैं आपसे बात करूँगा, आपको मैं समझाऊँगा कि आप कैसे कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक रीडमी भी बना रखी है जिसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। अगर आपको नई आपकी खुद की मातृभाषा अगर आपको पाणिनि में जोड़नी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखी हैं। और हर कदम पे मैं आपको गाइडेंस दूंगा, आपकी मदद करूंगा। और जब मैं इसको रन करता हूँ, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी सबसे पहले क्रोम शुरू होगा, उसमें टेस्ट रन होंगी। यहाँ पर दोनों सफल हो गई टेस्ट, और फायरफॉक्स में भी दोनों टेस्ट सफल हुई। तो इस तरह से पाणिनि में मैंने जैस्मिन और कर्मा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है। और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।